Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. So here we are going to study the chapter 9, that is some applications of trigonometry. तो in one go हम इस chapter को complete करेंगे इस lecture में. So watch the lecture till last to cover all the concepts, examples and exercise questions for this chapter, and subscribe the channel if you have not subscribed to get regular updates. So initially let's see the concept of heights and distances. Heights and distances क्या होता है? जैसे suppose हमने एक example लिया, let's say this is Qutub Minar. Okay, this is suppose there is a person standing here. ठीक है, AE is the person, ये height है person की. तो ये अपने eyes को horizontal से कुछ angle पे tilt करेगा upwards to see the top of this monument. ठीक है, C point top है. तो ये जितने एंगल से अपनी आईज को टर्न करेगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द अपर एंड, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और AC इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो टू टर्म्स यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, और ये है लाइन ऑफ साइट. राइट, So line of sight को हम कैसे define करेंगे? It is a line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed from by the observer. ठीक है, ये line of sight हो गई. और angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight and the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. ठीक है, तो horizontal level ये है, इससे ऊपर है point. ठीक है, तो this is the angle of elevation. ठीक, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल इज स्टैंडिंग हियर और नीचे एक बॉल रखी हुई है. तो बॉल को देखने के लिए इसे डाउनवर्ड्स देखना होगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउनवर्ड्स दिखेगी ये. तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट बनेगी और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point is below the horizontal level. Horizontal level से नीचे है ना ये point जहाँ देखना है. So we lower our head to look at the point being viewed. ठीक है, पहले हमने raise किया था angle of elevation में, और angle of depression में हम we will lower our head, right? So applications में basically आपकी practical problems होती हैं जिनमें आपको कोई distance निकालना होगा या height निकालनी होगी. ठीक है, जैसे first example देखते हैं. A tower stands vertically on the ground. ये tower है. ठीक है, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Tower ये है, foot ये है, इससे 15 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. ठीक है, इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, 60 डिग्री गिवन है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें टावर की हाइट निकालनी है, मीन्स AB निकालना है. ठीक है, तो इस तरह आप एक ट्राइंगल बना लोगे. तो इसमें टी रेशियोज लगाएंगे हम, हमें ये पता है और AB निकालना है. तो tan 60 डिग्री हम लगा सकते हैं टू प्रिजर्व ब्यूटी. P बाय B होता है, P इज AB, B इज BC. तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज. tan 60 डिग्री हम टेबल से देख सकते हैं, √3 होता है. AB बाय BC इज 15, ये हमने पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा 15√3 मीटर्स. ठीक है, इसी तरह आप आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हो. फर्दर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इन प्रॉब्लम्स में अगर डायग्राम गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इमेजिन करके एक डायग्राम बनाना होगा. राइट, so let us see the example number 2. It says an electrician has to repair an electric fault on a pole at a height of 5 meters. ठीक है, 5 मीटर की हाइट पे है पोल. ओके, she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Okay, what should be the length of the ladder that she should use, okay, which when inclined at 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. ठीक है, now let us see. जो हमारा AD है, ठीक है, AD ये कंप्लीट हमें गिवन है, दिस इज 5 मीटर्स. ठीक है, पहुंचना कहाँ है? 1.3 मीटर बिलो दिस, तो B पॉइंट पे पहुंचना है. तो BD लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1.3, सो इट बिकम्स 3.7 मीटर्स. राइट, अब ये सपोज लैडर है जो हमने देखा था 60 डिग्री की पोजीशन पे है. ठीक है, दिस 60 वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है.
नाउ लैडर की लेंथ हमसे पूछी है इसमें, ठीक है। नाउ BD आपको पता है 3.7 आ गया, लैडर की लेंथ पता करनी है और ये 60 डिग्री है, तो कौन सा टी रेशियो लगाएंगे, साइन 60। सम पीपल हैव, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, BD बाय BC इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ओके, BD इज 3.7 और BC हम फाइंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। वी फाइंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.28, राइट। नाउ और हमसे इसमें क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, तो बेसिकली CD डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी टी रेशियो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, यहाँ पे लगाया है cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री क्या होगा, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan इज टू प्रिजर्व ब्यूटी, P/B, तो ये B/P हो जाएगा, तो CD/BD, राइट। cot 60 1/√3 होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट दिस रिजल्ट, राइट। Here comes example number 3. It says an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. ठीक है? The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. तो ये हमारी chimney हो गई. Okay. Person is standing here. Angle of elevation eyes से कितना है, 45 degree. तो horizontal से जो angle बना वो 45 degree है. Now what is the height of the chimney? Okay. नाउ हमारी जो चिमनी है दैट इज ए बी से हमने रिप्रेजेंट करा है, तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया तो एक यहाँ पे हाइट कंसिडर करनी है इसकी कर्ल की, तो वी हैव टू मेंटेन दिस आल्सो, ओके। अब हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ADE। ट्रायंगल ADE में आप ये देख सकते हो AE जो है हमारा, ओके, जो AE प्लस BE दैट इज गोइंग टू गिव यू AB, दैट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। नाउ जो BE है वो किसके इक्वल होगा, इस हाइट के, ऑब्जर्वर की हाइट जो हमें कितने गिवन थी, 1.5 मीटर्स। सो AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस 1.5, राइट। नाउ DE इज इक्वल टू CB, जो DE है हमारा वो CB के इक्वल होगा, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस कितना गिवन था, 28.5 मीटर्स अवे था ना, तो दिस इज 28.5 मीटर्स, ओके। नाउ अब इस ट्रायंगल में हम tan 45 डिग्री अगर लगाते हैं टू प्रिजर्व ब्यूटी, AE/DE हो जाएगा, राइट। tan 45 इज 1, DE की वैल्यू हमें पता है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो AE क्या आ जाएगा 28.5 और AB कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर्स, राइट। तो हियर कम्स एग्जांपल नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में आते हैं, राइट। So from point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. ठीक है, ये बिल्डिंग है, ओके, ये जो बिल्डिंग है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, एंगल BPA, ठीक है। Second is a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. अब इस बिल्डिंग पे एक फ्लैग होइस्ट किया गया है, ठीक है, इसी पॉइंट से इस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल DPA हो गया 45 डिग्री, राइट। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ओके, तो बेसिकली हमें BD ये लेंथ निकालनी है and the distance of the building from the point P. So AP ये distance निकालना है, right? तो let's start. Initially हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB by AP, right? tan 30 कितना होता है 1/√3, ओके। AB हमें गिवन है 10 मीटर्स, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट गिवन थी 10 मीटर्स, so 10 by AP, AP we know now, AP की वैल्यू क्या हो गई 10√3, okay. So distance of the building from point P is 10√3. √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे, we get 17.32 meters, right? Now let us assume DB is equal to x meters. ये हमने x ले लिया, ठीक है। तो AD हमारा कितना हो जाएगा, AB plus BD. तो AB is 10, BD is x, तो 10 plus x, right? Now अब हम PAD बड़े वाले ट्राइंगल में अब हम टी रेशियो लगाएंगे tan 45 डिग्री, दैट वुड बी AD अपॉन AP,
AD है 10 प्लस एक्स अपॉन AP है 10√3, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू √3 माइनस 1, ठीक। √3 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 7.32 meters, right? So here is example number 5. It says the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. ठीक है, find the height of the tower. Suppose ये tower है, ठीक है, AB is the tower. तो सन की रेज जैसे पड़ रही हैं जब 60 डिग्री है, ठीक है, सन्स एल्टीट्यूड, तब ये कुछ शैडो बना रहा है, और जब 30 डिग्री है तब ये कुछ शैडो बना रहा है, ठीक है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 40 मीटर्स का। तो ये जो शैडो लेंथ पहले BC थी और अब BD है, तो इसमें डिफरेंस आ गया 40 मीटर्स, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड AB, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, ओके। अब हमने अज्यूम कर लिया लेट दिस BC लेंथ बी x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 प्लस x, ओके। नाउ अभी हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे tan 60 डिग्री, इट विल बी AB बाय BC। AB हमने अज्यूम कर लिया h है जो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन BC अभी हमने अज्यूम किया था x, tan 60 इज √3, यू गेट दिस। अब आप बड़े वाला ट्राइंगल लोगे ABD, ओके, इसमें tan 30 डिग्री लिखेंगे, क्या हो जाएगा? अगेन AB बाय BD। AB हमारा h है और BD को हम x प्लस 40 लिख सकते हैं, राइट। और tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बाय √3। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ठीक है। वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। व्हेन यू सब्सटीट्यूट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट x एज 20, x 20 आ गया तो h यहाँ से आ जाएगा 20√3। h हमें फाइंड आउट करना था, तो इट्स 20√3 meters, राइट। Next is example number 6. It says the angles of depression of the top and bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. तो ये हमारी tall building है, ओके, 8 मीटर tall, और ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसके टॉप से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, तो इधर 45 डिग्री है, सॉरी हियर 30 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये वाला 30 डिग्री, और A के लिए हो गया 45 डिग्री, करेक्ट। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये PC हमें निकालना है और AC निकालना है। नाउ हाउ वी डू दिस? इसमें हम एंगल अगर देखें, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह जो हमारा ये वाला एंगल होगा PAC, दिस विल बी 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल्स लिख के अब हम T रेशियोज लगाएंगे। सो अगर हम ट्राइंगल देखें PBD, इन ट्राइंगल PBD, PD by BD is going to be tan 30, which is 1 by √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD is equal to √3 PD आ जाएगा, राइट। इसी तरह ट्राइंगल PAC में PC by AC is tan 45, which is 1. So PC is equal to AC, right? PC को हम PD plus DC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो PD plus DC is PC and PC is equal to what? AC. This we know from here. Fine. Now AC और BD भी इक्वल होंगे, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ABDC, ओके। तो DC is equal to AB is equal to 8 meters. This we know, ठीक है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हमें पता था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, PD प्लस 8, ठीक है, 8 यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू AC और BD इक्वल है, ठीक है, तो AC की जगह यहाँ BD आ जाएगा, और BD हमें पता था √3 PD के इक्वल है, तो वो भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो PD यहाँ से आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस रख के, PD इक्वल टू 8 बाय √3 माइनस 1। इसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, हम रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, राइट। इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये √3 स्क्वायर माइनस 1 2 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर PD। पर हमें तो कंप्लीट बिल्डिंग की लेंथ निकालनी थी, तो वो PD में CD भी ऐड करना होगा। CD की वैल्यू थी 8, ठीक है, ये ऐड कर दिया, सो वी गेट दिस रिजल्ट, राइट।
तो दिस इज द हाइट और डिस्टेंस कितना है, AC के इक्वल है, AC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। AC और PC हमारा इक्वल है, ठीक है, तो सेम ही होगा दोनों का जो वैल्यू आएगी, राइट। Now here comes example number 7. It says from a point on a bridge across the river, the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, okay, find the width of the river. ठीक है, ये width है river की, ये river flow कर रही है bridge के नीचे से, ठीक है, ये bridge है। नाउ इस ब्रिज पे हम बीच में कहीं खड़े हैं, तो यहाँ से एक एंड का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरे एंड का 45 डिग्री है। सो दीज आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। और ये इसकी जो हाइट है ब्रिज की अबव दिस रिवर, इट इज 3 meters, सो दिस इज 3 meters, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज करके वी कैन राइट डाउन द एंगल्स। दिस इज 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। दिस इज 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम टी रेशियोज लगाते हैं 1 by 1। तो अभी ट्राइंगल APD में देखते हैं। तो tan 30 डिग्री इज गोइंग टू बी PD by AD, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस। PD की वैल्यू है 3, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan 30 1/√3 है, तो AD हमारा क्या आ जाएगा 3√3। दूसरा ट्राइंगल लेंगे PVD, इसमें एंगल भी 45 डिग्री है, तो BD इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे आएगा ये, आप tan 45 डिग्री लगाओगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, टू प्रिजर्व ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री होता है 1। परपेंडिकुलर इज PD और बेस क्या है, बेस इज BD, ओके। तो PD by BD इज 1, तो PD और BD दोनों इक्वल हो जाएंगे, और BD 3 गिवन था तो BD भी 3 हो जाएगा। AB किससे इक्वल होगा, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, वी ऐड देम एंड गेट दिस रिजल्ट एज द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। So here comes exercise 9.1, question number 1. It says a circus artist is climbing a 20-meter long rope, okay, which is tightly stretched and tied on the top of a vertical pole to the ground. So this is 20-meter long rope, okay. Find the height of the pole. This AB we have to find. Okay, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees, so this angle is 30 degree, okay. So AB we have to find, AC is given, तो हम जो T रेशियो सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम इसमें साइन चूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन में क्या होता है, सम पीपल हैव, ओके। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक नोन है एक अननोन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो AB is H upon hypotenuse is 20 is equal to sin 30। sin 30 कितना होता है, हाफ, that is 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H हो जाएगा 20 into 1/2, that is 10 meters, right? So second question is, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree। सी पहले ट्री की कंप्लीट लेंथ थी, तो वो बीच में से ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक है, ब्रेक होके इस तरह गिर गया ये। तो कंप्लीट ट्री की लेंथ कितनी है, AB प्लस AC, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इट्स फॉलन डाउन और ये अभी इरेक्ट है, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दिस इज गिवन। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 meters। तो ये BC जो डिस्टेंस है ये 8 meters है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। तो हमें H प्लस AC ये फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो पहले इस ट्राइंगल में H फाइंड आउट करेंगे, T रेशियो लगा देंगे टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, परपेंडिकुलर इज H बाय बेस इज 8 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H विल बी 8/√3, फाइन। नाउ एक और T रेशियो लगाते हैं AC फाइंड आउट करने के लिए। So 8 by AC, that is B by H, ठीक है, is equal to cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा 16/√3। कंप्लीट ट्री की लेंथ कितनी होगी, AB प्लस AC, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट 24/√3।
24 को हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो √3 हो जाएगा, सो 8 √3 meters इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनको थोड़े लेंथी लगते हैं देखने में। आप ध्यान से पढ़ो, डायग्राम सही बनाओ और सही टी रेशियोज लगाओ, बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मेन थिंग इज टू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम एंड गिव इट डायमेंशंस यूजिंग द language which is given to us. Okay, now a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. ठीक है, 2 slides इन्हें introduce करने हैं. So for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. ठीक है, कुछ इस तरह से 1.5 मीटर की हाइट है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसकी लेंथ लेट से स्लाइड की L1 है। दूसरा क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 meters एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो अब 3 meters की हाइट है और 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसकी लेंथ ले लो, लेट्स से इट्स L2। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो L1 L2 निकालना है हमें। तो पहले इस ट्रायंगल में हम बेसिकली साइन ले लेते हैं, सम पीपल हैव, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 1.5 by L1 is sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, so when we cross multiply L1 becomes 3 meters, right? तो फर्स्ट केस में 3 meters की स्लाइड लेंथ होगी। सेकंड में अगेन sin 60 डिग्री will be 3/L2, okay? sin 60 डिग्री होता क्या है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 becomes 2√3 meters, right? Here is the fourth question. It says the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground, okay, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. तो ये let's say ये point 30 meters पे है, यहाँ से angle कितना है, 30 degree. This is given. Height of the tower निकालनी है, h. तो we can use tan 30 degree. Tan 30 degree will be h by 30. It's 1/√3, cross multiply, h becomes 10√3 meters, right? Next is question number 5. It says a kite is flying at a height of 6 meters above the ground. ठीक है, ये ground है, यहाँ से 60 meters पे एक kite fly कर रही है, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. तो इस तरह से ये string है, ठीक है। Inclination of the string with the ground is 60 degree, तो ये angle 60 degree हो गया। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो हमें L निकालना है, ठीक है। कौन सा T रेशियो लगेगा, sin 60 डिग्री P by H, तो 60 by L is equal to sin 60, कितना होता है ये, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L becomes 120 by √3, ठीक है। 120 को 40 into 3 लिख लेंगे, तो 3/√3 becomes √3, so it becomes 40√3 meters. So here comes the sixth question. It says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So this is 1.5 meter tall boy and this is 30 meter tall building, right? Angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो यहाँ से angle of elevation 30 था initially top का, तो ये building की तरफ move कर गया C point से D point पे, तो ये 60 degree में convert. Find the distance he walked towards the building. तो बेसिकली हमें ये CD फाइंड आउट करना है, राइट? ये देखो, ये वाली लेंथ 30 मीटर है, दिस इज 1.5, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो 1.5, तो ये जो AB लेंथ है ये 28.5 हो जाएगी, 30 माइनस 1.5 करेंगे, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल देखेंगे ADB। ट्राइंगल ADB में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन BD, ठीक है, ये क्या होता है, √3, राइट। उसके बाद इस ट्रायंगल में देखेंगे ACB में, ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, इट विल बी 28.5 अपॉन BC, फाइन। नाउ ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम देख सकते हैं CD किसके इक्वल होगा, CD विल बी BC माइनस BD, ठीक है। तो यहाँ से हम BC माइनस BD फाइंड आउट करेंगे। BD यहाँ से क्या आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3 और BC क्या आ जाएगा, 28.5 into √3, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड वी सॉल्व दिस टू गेट 19√3 meters,
right? Here we are on the seventh question. So from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. ठीक है, तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, इसकी हाइट हमने h ले ली, राइट। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और बॉटम का है 45 डिग्री, फाइन, ये 90 डिग्री है। नाउ अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे और उसमें टैन लगाएंगे, टी रेशियो, ठीक है। पहले हम ले रहे हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC में टैन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, h+20 अपॉन BC, और ये कितना होता है √3 के इक्वल, फाइन। एक छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा, 20/BC इज इक्वल टू टैन 45 डिग्री, दैट इज 1, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा 20 मीटर्स, करेक्ट। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर BC की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल गिव यू h+20 इज इक्वल टू 20√3 और h आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स, राइट। Eighth question is a statue 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal, ठीक है। तो ये हमारा pedestal है जिसकी हाइट हमने h ली है और उसके ऊपर स्टैचू है 1.6 meters का, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, ठीक है। top of statue का angle of elevation क्या हो गया point C से 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, ठीक है। ये वाला angle 45 degree हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, h हमें निकालना है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में टैन रेशियो लगाएंगे। बिगर ट्राइंगल में 1.6 प्लस h अपॉन BC विल बी टैन 60 डिग्री, दैट इज √3। In smaller triangle, h by BC would be tan 45 degree, it is 1, okay. Now we will solve this, okay. We have two things, so h will be equal to BC, h और BC equal आ गए, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये BC की जगह h पुट कर देंगे, it is equal to √3, right. We will solve this equation to get h value as 0.8 into √3 plus 1, rationalize कर देंगे इसे, right. So here comes the ninth question. It says the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। तो ये लेट से हमारा टावर है, ये बिल्डिंग है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, राइट। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हमने अज्यूम कर लिया h। तो दोनों ट्राइंगल्स में टैन रेशियो लगाएंगे। BDC में 50 अपॉन BC विल बी tan 60, दैट इज √3, और स्मॉलर ट्राइंगल ABC में h अपॉन BC वुड बी tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, ठीक है। दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो 50/h वुड बी √3/1/√3, दैट वुड बी 3, ठीक है। तो h आ जाएगा 50/3, दैट इज 16 2/3 meters, राइट। So here's the 10th question. It says two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. तो ये 80 meters wide road है, ठीक है। दो poles हैं equal heights के यहाँ पे हैं, ठीक है। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. एक point ले लिया in between P, ठीक है। तो एक angle of elevation 60 बन रहा है, एक 30 बन रहा है। Find the height of the poles, तो हमें h find out करना है, and the distances of the point from the poles, ठीक है। तो AP और PP ये find out करने हैं। तो दो triangles हैं, दोनों में tan लगाएंगे, तो h by AP किसके equal होगा, tan 60 डिग्री, that is √3, और इसी तरह इस वाले triangle में h by PB will be tan 30 डिग्री, that is 1/√3, ठीक है। तो इसमें हम अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। अगर डिवाइड करते हैं तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो PB/AP विल बी 3, ठीक है। नाउ +1 करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारा आ जाएगा PB + AP अपॉन AP इज इक्वल टू 3 + 1। अब आप देखो PB + PA क्या है, इट इज AB ओनली, तो ये AB आ जाएगा, AB/AP इज 4, तो AB इज इक्वल टू 4AP। AP क्या हो जाएगा, AB/4, AB हमारा 80 था, तो 80/4 वुड बी 20 मीटर्स, तो AP हमारा 20 है, ठीक है। तो PB क्या हो जाएगा, 80 - 20, दैट इज 60 मीटर्स, करेक्ट। H क्या है, H हमने देखा था,
h was AP into √3. तो AP की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h becomes 20√3 meters, right? So here comes question number 11. A TV tower stands vertically on the bank of a canal. This is the tower. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है, ये angle of elevation 60 degree है. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो ये 30 degree हो गया, ठीक है. Now find the height of the tower and the width of the canal. तो बेसिकली ये हमारा डायग्राम बनेगा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में. AB we are taking as H and BC we are taking as X, right? Now initially if we see the triangle ADB, इसमें H upon 20 plus X किसके इक्वल होगा? tan 30 degree. That is 1 by √3. Fine. Similarly, triangle ACB में h upon x will be equal to tan 60 degree, that is √3. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा √3x. ये हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे h की जगह, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10 meters, right? And h would be √3x, so √3 into 10, that is 10 √3 meters. So here comes the 12th question. It says from the top of a 7-meter high building, ठीक है, ये 7 meter high building है, इसके टॉप से angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. ये cable tower है, इसका angle of elevation 60 degree है and angle of depression of its foot is 45 degree. तो ये angle 45 degree angle of depression बनेगा. Height of the tower हमें find out करना है, right? So initially we take a triangle, this one BEC, okay, BEC triangle में 7, this will be 7, EC 7 होगा क्योंकि ये भी 7 है, ठीक है. 7 upon this BE will be tan 45 degree, that is 1, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE भी हमारा क्या आ जाएगा? 7, right? नाउ दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे AEB. AEB में AE की लेंथ क्या होगी? h-7 लिख सकते हैं इसे, right? h-7 upon BE will be tan 60 degree, that is √3. ठीक है. नाउ BE की वैल्यू 7 यहाँ से पुट कर देंगे इसमें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा 7 into 1 plus √3 meters, right? This is the height of the tower. So here comes the 13th question. It says, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली सी लेवल. 75 मीटर पे एक लाइट हाउस है, यहाँ से दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हमने ड्रॉ करे हैं, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री. तो यहाँ पे भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम इनको 30 और 45 इस तरह लिख सकते हैं. Now there are two ships. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. हमें D find out करना है. तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे. पहले हम इनिशियली इस ट्राइंगल में tan की रेशियो लगाएंगे 75 by x, that is perpendicular by base is tan 45, that is 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x become 75. ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, so 75 upon x plus d will be tan 30 degree perpendicular by base, that is 1 by √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we get this. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे as 75, right? तो d आ जाएगा 75 into √3 minus 1 meters. So this is the distance between the two ships. Okay. Next comes question number 14. It says a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ठीक है, तो ये हाइट है गर्ल की 1.2 मीटर और ये जो बैलून की हाइट है ये है 88.2 मीटर्स, राइट? तो बेसिकली ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी? लाइक फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल देन हाइट ऑफ बैलून, ये कितना रहेगा? 88.2 minus 1.2, so that would be 87 meters. ठीक है, इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. ठीक है, 60 degree का angle of elevation है. After some time angle of elevation 30 हो जाता है क्योंकि balloon moving है, तो distance traveled by balloon D हमें find out करना है. ठीक है, तो इस distance को हमने x assume कर लिया. ठीक है, we are like applying this tan 30 degree in this triangle. So tan 30 degree would be perpendicular 87 upon base would be x plus d. दोनों लेंथ सेम होंगी, राइट? tan 30 कितना होता है? 1 by √3.
और दूसरा हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी दिस लेंथ 87 अपॉन x परपेंडिकुलर बाय बेसिस tan 60 दैट इज √3. तो x आ जाएगा हमारा 87 अपॉन √3. नाउ इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, ठीक है, तो हमारा x प्लस d विल बी इक्वल टू 3x. ठीक है. नाउ d विल बिकम 2x. तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी दिस वी कैन यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. x की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू दिस एंड वी गेट दिस रिजल्ट, राइट. सो बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस है दैट वुड बी 58√3 meters, right. We are basically dividing these two equations. आप क्या करो, दो ट्राइंगल्स लो, दो इक्वेशंस लिखो, उन्हें सॉल्व करके बेसिकली अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे लाइक दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, तो आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट. So here comes the 15th question. It says a straight highway leads to the foot of a tower. Okay. A man standing at the top of the tower observes the car at an angle of depression 30 degree. ठीक है. तो यहाँ पे person is standing 30 degree is the angle of depression. तो basically यहाँ पर है अभी कार. ठीक है. It is approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो ऐसे move कर रही है कार. ठीक है. 6 seconds later उसकी position C से D हो जाएगी. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री. तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा. ठीक है. नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो डी पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा ये हमें बताना है. अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे. इसमें गिवन है यूनिफॉर्म स्पीड, सेम कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो हम ये इसमें ट्रिक यूज करेंगे. तो सी डी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू बी डी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम. तो इसका डिस्टेंस है सी डी और टाइम क्या है 6. तो सी डी बाय 6 विल बी इक्वल टू डी बी डिस्टेंस बाय टाइम ले लो, एज्यूम कर लो T2 है. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 वुड बी इक्वल टू 6 dB बाय ct, राइट. अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में रेशियो लगा देंगे टेंजेंट. ठीक है. tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी बाय सी बी. ठीक है. दैट इज 1/√3. और tan 60 किसके इक्वल होगा, ए बी बाय डी बी दैट इज tan 60 दैट इज √3. ठीक है. अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे ताकि ए बी और ए बी तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो सी बी बाय डी बी आ जाएगा 3 के इक्वल. अब दोनों साइड्स -1 करेंगे. दोनों साइड्स -1 करने से सी बी माइनस डी बी बाई डी बी आ जाएगा. तो सी बी माइनस डी बी इज सी डी. ओके. तो सी डी बाई डी बी इक्वल टू आ जाएगा किसके, इट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है. सी डी बाय डी बी विल बी इक्वल टू 2, राइट. नाउ इसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे T2 के एक्सप्रेशन में, तो हमारा T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड्स. सो 3 सेकेंड्स लेगी कार D से B पॉइंट तक रीच करने के लिए, राइट. नाउ लेट अस सी अ समरी ऑफ द चैप्टर. लाइन ऑफ साइट, हमें पता है ये टर्मिनोलॉजी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट above the horizontal level. So we raise our head to look at the object. ठीक है. Angle of depression of the object viewed क्या होता है, angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level. So when we lower our head to look at the object. Right? Now height or length of an object or the distance between two distant objects, these can be determined with the help of trigonometric ratios जो हम already देख चुके हैं, right? So I hope all the concepts the comment section and stay tuned to the channel Learn with Nisha ji. If अगर आपने subscribe नहीं किया है, you can subscribe the channel and take the benefit of these free online lectures. Thanks for watching.